आज हम देख रहे हैं कि घुटनों के दर्द के पेशेंट्स हमारे पास जो है वो मैक्सिमम आ रहे हैं। इसको हम लोग जो है मॉडर्न साइंस में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। आयुर्वेद की भाषा में इसको संधिवात के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इस बीमारी में जो है वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स जैसे हमारे नी हो गए यानी कि घुटने हो गए, हमारी कमर हो गई, ये अधिक प्रभावित होती हैं। एंड बेसिक नेचर ऑफ द डिजीज़ की यदि बात करें तो एक तरह का डीजनरेटिव डिजीज़ है, एज रिलेटेड डिजीज़ है। लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो बीमारी 60, 65, 70 साल की उम्र में हमें अक्सर देखने को मिलती थी, आज हमारे पास 35, 40 साल के नवयुवक भी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटनों के दर्द से परेशान होकर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं आज हम लोगों की जीवन शैली इतनी ख़राब हो गई है, हम लोगों की डाइटरी हैबिट्स इतनी ख़राब हो गई कि हम लोग जो है अपने वेट को बढ़ा लेते हैं, हम व्यायाम नहीं करते हैं। ये जो हमारे जोड़ होते हैं, इस पे देखिए पहले पुराने लोग जो होते थे खूब तेल मालिश करते थे, लेकिन आज हम ना तेल खा रहे हैं, ना लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जॉइंट्स जो होते हैं स्पेसिफ़िकली वेट बेयरिंग जॉइंट्स वो ड्राई होते चले जाते हैं और हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार बना देते हैं। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि ना केवल युवक युवतियाँ बल्कि बच्चे भी जो है वो डिजेनरेटिव चेंजेस से हमारे पास जो है चले आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द ऑप्टिमल टाइम जब हमें जो है अब वापस से ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एक डिजेनरेटिव डिजीज़ थी उसकी पैथोलॉजी को समझते हुए हमें जो है कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। जॉइंट्स जो हैं उन पे तेल लगाना पड़ेगा। खाने में जो वात शामक, क्योंकि मैंने बताया इस बीमारी का नाम संधिवात है, यानी कहीं न कहीं जो है हमारे जोड़ों में जो है वो वायु आ जाती है। एंड ये वायु जो यहाँ पे आती है इसकी वजह से यहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है, यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे स्टिफनेस होती है। तो इस तरह के पेशेंट्स को तेल की मालिश जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनवेरेबली। लेकिन आज के टाइम पे आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब तेल मत दीजिए, हमें तो दवाई दे दीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दवाई खाने से काम नहीं चलना। और ये जो आप बाद में बीमार होकर मेरे पास आते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि हमारे जोड़ ठीक कर दीजिए, तो बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके घर में दरवाज़ों के कब्जे होते हैं, अगर आप कोई हल्की क्वालिटी का भी कब्जा लाइए लेकिन उसमें जो है एक निश्चित अंतराल के बाद उसमें ग्रीसिंग करते रहिए, तो वो कब्जे सालों साल तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह की ये बीमारी हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। यदि आप चाहते हैं कि ज़िंदगी पर्यंत आपके घुटने आपका साथ ना छोड़ें, आपको दर्द, स्टिफनेस इस तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, आपको चलने में दिक्कत ना हो, तो आपको चाहिए कि आप घुटनों पर जो है लगातार तेल लगाएँ। लेकिन एक बार अगर घुटने डिजेनरेट हो गए, टूट गए, तो वहाँ पर फिर आप तेल लगाना शुरू करेंगे तो थोड़ी राहत तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप चाहें कि टूटे हुए कब्जे फिर से नए बन जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जब आपके घुटने सही हैं उस समय पे, जैसे आयुर्वेद बोलता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्वस्थ घुटना है वो स्वस्थ बना रहे, तो उसके लिए जब आप यंग हैं, आप चाइल्डहुड में हैं, बिना दर्द के हैं, आपको अभी कोई नी डैमेज नहीं हुआ, तब आप तेल लगाना शुरू करें, तब आप व्यायाम करें, तब अपनी थाई की मसल्स को अच्छा करें। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घुटने जो है कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और हम देखिए एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हम लोग अपने रिटायरमेंट के बाद हमें कितना पैसा चाहिए होगा, हम कितने साल जिएंगे, हमें घूमने जाना है, हमने खाना खाना है, हमने इलाज कराना है, उसके लिए हम लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं। वी आर वेरी मच वरीड फॉर कि कितना मनी हमारे पास रहना चाहिए, कितना धन हमको संचय करना है। लेकिन आप इनवेरेबली सबको देखते हैं कि जैसे ही एज जो है वो 60 के बाद जाती है तो सब लोग, चाहे हमारी माताएँ हों, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हों, सब लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे होते हैं। लेकिन आप उसको देखते तो हैं लेकिन उसके प्रति सजग नहीं होते। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको जैसे पैसा आपको संचय करने की रहती है, तो कहीं न कहीं अपने दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि हम अपने घुटनों को कैसे बचा करके रखें कि बुढ़ापे में जो है हमें ये घुटने हमारा साथ ना छोड़ें। तो मुझे लगता है अगर आयुर्वेद की भाषा में बिल्कुल सरलतम तरीके से लेकिन बहुत अच्छा, जो महत्वपूर्ण और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका वो ये है कि आप नित्य व्यायाम करें, घुटनों को ताकत देने वाले वर्जिश एक्सरसाइज करें, योगा प्रैक्टिसेस करें और साथ में तेल की मालिश करें। तो मुझे लगता है कि ये घुटने यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी।